स्वीयान् यदनुग्रहतो जन सर्वदुःखातिको सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारते। पापा जी हम दोपहर को है ना केशोद जा रहे हैं कौशल बाहर नहीं शांत श्री गदाधर जी की वार्ता। अभी एक भाई आए, वो धन की आलोचना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सट्टा को और धर्मगुरु को एक जैसा स्वरूप है। मैंने पूछी सट्टा और धर्मगुरु को स्वरूप सट्टा और धर्मगुरु को स्वरूप एक जैसो कैसे? तो कही कि जितने सटोरिया हुए हैं वो जब पहली बार सट्टा लगावे तो जीते, जब वो जीत जावे तो उनको उत्साह बढ़ जावे और फिर से सट्टा लगावे, फिर वो जीते फिर लगावे। जब अच्छो खासो सब कुछ लगावे तब वो निश्चित हारे, फिर जीते नहीं और दुखी होते रहे। तो धर्म में भी ऐसे ही है, जब धर्म में अपन पहली बार एंटर होवे तो अपन जीत जावे, फिर जब सब तरफ से अपन वहाँ में टोटली इन्वॉल्व हो जावे तो अपने को लॉस जावे, अपने को पता चले कि गड़बड़ हो गई। मैंने कही कि ये बात तो तुम्हारी कुछ पते की है, पर यहाँ में मूल बात ये है कि अपन को खुद को खबर है कि अपन चाह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। वहाँ को अपन तालमेल बैठा सके तो ये लफड़ा नहीं होवे। जब तालमेल नहीं बैठा पावे तो ये लफड़ा होना स्वाभाविक है। आदमी चाहे कुछ और करे कुछ, जो चाहे वाकई हिसाब से काम नहीं करे और जो काम कर रहे हो वाकई चाहना नहीं है, या के कारण फलन में बहुत भेद आवे हैं। और साधनात्मक कर्म को फल જેમ કે પુષ્ટિ માર્ગમાં કોઈ આવે, ઠાકોરજી સિવાય બીજી પ્રાપ્તિ કરવા માટે કંઈ આવે તો પછી થોડીક વાર કંઈક પ્રાપ્તિ થાય કદાચ તો શરૂઆત એમ થાય કે બહુ ઠાકોરજીની કૃપા થઈ કે પછી લૌકિક વસ્તુ બધા લોસ જવા માંડે તો એમ કે આ ખોટું થઈ ગયું, આ માર્ગમાં કેમ આવ્યા? પહેલાં જ આપણે કહું છે કે શાના માટે આવ્યા? કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ માટે આવ્યા છે, તો એ ધ્યેય સિદ્ધ કરવું। આની માટે તો આવ્યા જ નહોતા કે લૌકિક કામ સિદ્ધ થાય કે ન થાય એમ। એટલે આપણે શું ચાહીએ છીએ, શું કરવા માંગીએ આપણે કંઈ નક્કી જ નથી। સંપ્રદાયમાં આવ્યા પણ કૃષ્ણને મેળવવા માટે આવ્યા છે કે બીજું કંઈ મેળવવા માટે, ये मूल प्रश्न है। और साधनात्मक कर्म को फल, ये तो मैंने आपको अपने कर्म की एक सामान्य बात बताई। कर्म के फल की दृष्टि से आप में समझने की बात ये है कि वही कर्म जा वक्त कोई साधना के रूप में करे, चाहे वो ज्ञान मार्गी साधना होए, चाहे वो कर्म मार्गी साधना होए, चाहे भक्ति मार्गी साधना होए, चाहे त्याग मार्गी वैरागी मार्गी साधना के रूप में अपन कुछ कर रहे हों, वह साधन के साथ भी या तरीके की कई विकल्प की संभावनाएं बनी हैं। साधन की कुछ नियति है, वह नियति अपने को स्वीकार्य है कि नहीं, ये एक बात पहले आवे है। वह साधना के अनुसार अपन जो कर्म कर रहे हैं वह को जो फल मिलेगा वो फल अपने को स्वीकार्य है या अस्वीकार्य है, वो फल अपने को अभिलषित है कि अभिलषित नहीं है। ये सारी बातें अपने मन में स्पष्ट होवे, फिर कोई गड़बड़ नहीं होवे।
स्पष्ट नहीं होवे तो फिर अपन क्या कर रहे हैं, एक ही फल शब्द को निंदा के अर्थ में भी वापर रहे हैं और प्रशंसा के अर्थ में भी वापर रहे हैं। तुम्हारे किए को फल तुम्हें मिल रहे है, ये निंदा के अर्थ में है, और हमको जो हमारे जीवन को फल मिल गयो यूँ कहें तो प्रशंसा के अर्थ में हो गई बात। अब देखो, वही फल शब्द प्रशंसा में भी वापरे जा रहे हैं और वही फल शब्द निंदा में वापरे जा रहे हैं। अब फल निंदनीय है कि प्रशंसनीय है, ऐसे जब कोई पूछे तो अपने को कन्फ्यूज़न हो जावे, क्योंकि अपने मन में जो साधना है वहाँ के प्रति स्पष्टता नहीं है। देवता के अनुरूप साधना सु ही देवता फल देवे। सब देवताओं की साधना का जो स्वरूप है वहाँ में यही बात मुख्य है कि हर देवता कुछ कुछ साधना को रिस्पॉन्ड करे है। प्रभु के जो विभिन्न रूप हैं, जैसे महाप्रभु जी बता रहे हैं कि सभी ठाकुर हैं, मतलब सभी देव हैं, मतलब सभी समर्थ हैं, पर समर्थ होते भये भी सब तरह की साधना को रिस्पॉन्स नहीं दे हैं। कुछ कुछ साधना को रिस्पॉन्स दे हैं कि कुछ कुछ साधना को रिस्पॉन्स नहीं दे हैं। एक सामान्य बात बताऊं तो आपको खबर बराबर समझ में आएगी कि अपने यहाँ ठाकुर जी के होली के पद हैं, वो होली के पद अपन गावें तो कृष्ण को जो स्वरूप है वहाँ में फिट होवे। अपने को देख के कई भक्त रामचंद्र जी के होली के पद गावें, पर रामचंद्र जी का जो स्वरूप है वहाँ में याद करे सो ठाकुर जी सबसे होली खेलें, ये सोचवे में अपने को थोड़ो यूँ सिर में खुजली आवे कि क्या ऐसा भी हो सके है। रामचंद्र जी को स्वरूप वैसो है ही नहीं, पर अपन जैसे कृष्ण पद गा रहे हैं वैसे रामचंद्र जी के पद गावे हैं। आजकल ये लफड़ा बहुत चले हैं, तो मुसलमान लोग अपने पीर की कव्वाली बनावें तो वाह तर्ज में अपन अपने रामकृष्ण के पद बना लें। जब अपन वो भजन सुने तब वो पीर की दरगाह की कव्वाली याद आवे। अपन कोई भजन बनावे वाकई जो वो कोई कव्वाली बना दे, सभी आप लोगों ने सुनी होगी, मारा घटमा बिराता श्री नाथ जी, श्री यमुना जी, श्री महाप्रभु जी, उनने कव्वाली बनाई तो अपने को भी जोश आ गया हो तो कव्वाली बना दी। मैं वाकई निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर जो बात बताना चाह रही हूँ वो एक ट्यून की बात है। पर लोग अक्सर क्या करें कि कुछ या तरह को विवेक को वापरे बिना कोई भी देवता के साथ कोई भी लीला को कोई भी तरह को वर्णन जोड़ दें। जब जोड़ दें तो फिर बड़ी मुश्किल हो जावे, क्योंकि वाह देवता को स्वरूप वाह लीला को वाह तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे है। जैसे आप शंकर जी को पलना झुलाओ, बहुत लगी भई है, सांप लहरा रहे हैं, व्याघ्र चर्म में विराज रहे भये हैं, भूत प्रेत पिशाच सब बैठे भये हैं, फिर उनको अपन पलना झुलावें तो झुलाओ पलना, झूलेंगे बेचारे शंकर जी पलना। जब ऐसे भक्तन में फंस जावें, पलना झुलवे की जो लीला है वह को शंकर जी को स्वरूप रिस्पॉन्स नहीं दे सके हैं। जैसे नरसिंह जी को स्वरूप उग्र स्वरूप है, वात्सल्य को स्वरूप नहीं है। अब उनको जो स्वरूप है, उनकी जो लीला है, वह तरीके की उनकी स्तुति, वह तरीके की उनकी सेवा करो तो नरसिंह जी अपने हृदय को गदगद कर सकें। पर अपन वह तरीके की लीला, वह तरह की सेवा, वह तरह की भावना नहीं करके जबरदस्ती कृष्ण की सेवा की तरह उनकी सेवा शुरू करें, जी को स्वरूप ऐसा नहीं कर सकें। मेरी बात समझ में आई? स्वरूप वह तरीके को समर्थ नहीं है, ये ठाकुर तो है, महाप्रभु बहुत अच्छी तरह से समूर है, मतलब उनकी फल देव में ठकुराई है। पर जाने जहाँ तरीके को स्वरूप धारण कियो होए, वह स्वरूप के अनुरूप उनकी सेवा पूजा ध्यान कीर्तन करें तो वो स्वरूप रिस्पॉन्स दे सके है। वाकई विपरीत सेवा ध्यान मनोरथ करें, जैसे आजकल सबके अन्नकूट होवे लग गए। अब अन्नकूट नहीं करो ये बात नहीं है, अन्नकूट की लीला क्या है, वाको स्वरूप क्या है, वो कौन से स्वरूप के साथ अनुरूप है, कौन से स्वरूप के साथ अनुरूप नहीं हो रही है, ये सब सोचे बिना अपन एक तरह की धांधल शुरू करें तो वाको फल और साधना में तालमेल बैठे नहीं है। एक सामान्य बात बताऊं, जैसे भैरव जी को दारू भोग धरो जावे, कई ठिकाने दारू भोग धरी जावे, कई ठिकाने नहीं भी धरी जावे। मैं दिसंबर में दिल्ली गयो तो वहाँ रात के समय 2-2 मील की क्यों लगी। मैंने कही कि रात को यहाँ इतनी बड़ी क्यों काहे की, तो पता लगी कि ये सब प्रसाद देने वाले हैं। पुराने किला के पीछे भैरव जी को मंदिर है, वहाँ दारू को भोग आवे और वहाँ को प्रसाद बटे। तो भैरव जी को वैसे स्वरूप है, पर यही बात अपन कृष्ण के साथ या राम के साथ करेंगे तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जैसे उज्जैन में काल भैरव है, उनके लिए तो यहाँ तक कहो है जावे कि दारू उनके मुखारविंद में डाले,
फिर कहाँ जावे वो पता ही नहीं चले, सब अंदर जावे ऐसा कुछ कहो जावे है। उनकी शुद्धि को स्नान कैसे होवे, शायद अपन को पता होवे कि नहीं, पर स्मशान से रोज मुर्दा की राख आवे, वो मुर्दा की राख से उनको पूरा लपेट के अभ्यंग कराया जाए। वो अभ्यंग हो जाए तब भैरव जी शुद्ध हुए हैं। देखो भैरव जी के साथ तो वो फिर बैठे वाली बात है, क्योंकि भैरव को मतलब जो संहार करे, तो जो संहार को फल है उनको भैरव जी भी श्रृंगार तरीके धारण करे हैं। भैरव जी में वो सामर्थ्य है, वो संहारक देव हैं, तो संहार को फल है भस्म। वाकु वो श्रीअंग पे श्रृंगार की तरह धारण करे हैं। ठाकुर चंदन धारण करे हैं, क्यों, लालन पालन के देव हैं, तो भस्म धारण नहीं करके चंदन धारण करे हैं। अलग अलग देवन के स्वरूप के अलग अलग स्वीकार और अस्वीकार को एक रूप है, वहाँ में फल रूपता प्रकट हुए है। जैसे पूजा के लिए सामग्री के रूप में आपको भस्म धारण करवानी है, तो आपको स्पष्ट चयन करना आना चाहिए। फिर आपको भैरव जी को स्वरूप चयन करो, तो आपके पास भस्म के रूप में पूजा की सामग्री है, वो भैरव जी धारण करके बराबर श्रृंगारित हो जाएंगे। अब क्योंकि भैरव जी धारण कर रहे हैं, तो कृष्ण क्यों धारण नहीं करें, करके कृष्ण को भस्म चुपड़ो, न आपको मजा आएगी, न वह कृष्ण के स्वरूप को आनंद आपको मिलेगा। फल को विवेक, ये सारी बातें हैं जो खास फल के विवेक में मुख्यतया समझ की हैं। फल नियति के रूप में क्या है, अपने को स्वीकार को क्या है, अपनी अभिलाषा के रूप में क्या है, इन तीनों को ताल में सोच के अपन जब साधना करेंगे, तब तो वो फल एक ही है अर्थ में प्रकट होएगा कि हाँ ये फल है। जैसे सूरदास जी ने यमुना जी के 40 पदन में कही है, तो वो फल फलित तो होएगा। पर जब अपने मन में संशय विकल्प है, साधना अपन एक कर रहे हैं, देव कोई दूसरा चुन रहे हैं, कोई एक देव की साधना दूसरे देव पे अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ में सब गड़बड़ी होनी और गड़बड़ी होनी और होनी ही है। ये फल के बारे में मुख्य समझ की सबको पहली बात है। यहाँ महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि और देव सब तत्त फल के दाता हैं और कृष्ण चक्रवर्ती है। फल के रूप में प्रभु चक्रवर्ती कैसे हैं, ये अब देखने को है। प्रभु कर्म नियति सु बंधे नहीं। एक प्रश्न बाकी रह गए हो, तो वो देखना है कि नियति के रूप में जाको अपन कर्म नियति कह रहे हैं, अथवा जो अपने को स्वीकार्य है ऐसो जो फल है, उन फलन को संदर्भ थोड़ा यहाँ कम है। क्यों कम है कि महाप्रभु जी की दृष्टि से वे फल विभूति के द्वारा नियत है। जैसे काम कियो तो ये तो होएगा ही, जो नियत फल है वो विभूति और विभूति के साधक या उपासक हैं, उनकी आपस की व्यवहार की बात है। कृष्ण के साथ की बात तो श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सबसे पहले अपन को ये बात पकड़नी चाहिए कि नियति जैसो कृष्ण के साथ कुछ भी नहीं है। क्यों, कृष्ण के साथ नियति जैसो कुछ भी नहीं है, तो महाप्रभु जी ये समझा रहे हैं कि कृष्ण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। तो जो स्वयं समर्थ है, माने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, वहाँ नियति को प्रश्न कहाँ रह गए। नियत को मतलब क्या कि तुमने ये कियो है तो तुमको ये फल होएगा ही। अब तुमको स्वीकार्य हो या अस्वीकार्य हो, अभिलषित हो या अनभिलषित, पर यदि ये काम कियो है तो ये फल तो होएगा ही। अब तो कम हो गए हो, पर पुराने जमाना के लोगों से सुने तो अपन को बहुत सुनाई पड़े कि उनने अमुक डाकन को साधी, भूत को साधियो और फिर भूत सिद्ध भयो। भूत सिद्ध होने के बाद वह भूत ने उनके काम में कुछ खराबी कर दी तो कोई की आँख फूट गई। तो ऐसे सब मलिन साधनाएं करते कुछ ऐसे उधम हो जाते थे। कोई प्रेत की साधना करते और फिर प्रेत से पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता। तो विवेकहीन साधना को अभिलषित फल नहीं होवे। ये सब चक्कर क्या है कि अपन साधना कर रहे हैं और वहाँ को फल नियत है। अब जब फल नियत है तो वो तो अपने को भुगतना ही पड़ेगा, वह हम अपन छटक तो नहीं सकें। जैसे मैंने बालक को कही कि यदि आपको ऐसा लग रहे हो है कि हम कैसे बदलें, तो बदलने की आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन बाद आपको बदल दियो जाएगा। अभी महाराष्ट्र सरकार कायदा ला रही है कि जितने भी हिंदू के ट्रस्ट हैं, उन हिंदू के ट्रस्टन पे एक सरकारी ऑफिसर है को, जैसे नाथद्वारा में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वह सरकारी ऑफिसर को खर्चा ट्रस्ट को उठाना पड़ेगा। ट्रस्ट को एक तो खुद को काम करना और वह सरकारी अफसर को पालना, और फिर वो सरकारी अफसर को हिंदू होना भी जरूरी नहीं होगा, क्योंकि वो तो सरकारी अफसर है। वहाँ को तो आस्तिक होना भी जरूरी नहीं होगा, नास्तिक भी हो सके, क्योंकि 3 लाख ट्रस्ट हिंदू के महाराष्ट्र में हैं,
वो 3 लाख ट्रस्टन पे 3 लाख एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठेंगे, क्योंकि उन सबन को नौकरी देनी है। अब कहाँ नौकरी देनी, विभाग कोई खाली नहीं है, तो उन्हें एक विभाग खड़ो कर दियो कि हिंदुन के ट्रस्टन पे या में पगार भी सरकार पे नहीं आएगो और सब आनंद करो मौज करो मारते हो जाएंगे। पर अंत में ये हिंदू धर्म के जितने भी ट्रस्ट हैं उन सबन को पचाए हुए की सरकारी चाल है कि ये सब सरकार के हो जाएंगे, धर्म धर्म के अधीन नहीं रह के सरकारी धर्म हो जाएगा। अभी महाराष्ट्र में आएगा, फिर राजस्थान में आएगा, गुजरात में आएगा, फिर पूरे हिंदुस्तान में आ जाएगा। अब ट्रस्ट क्यों बनावे हैं, क्योंकि ट्रस्ट बनावेंगे तो भेंट पे टैक्स नहीं लगेगा। अब फायदा कितना हो रहा है कि भेंट पे टैक्स नहीं लगेगा और जाएगा क्या, अंत में सार हो जाएगा। यह बात को विवेक अपन करे नहीं है, साधना में भी नहीं करें, व्यवहार में भी नहीं करें। बहुत सारी साधनाएं अपन ऐसी करवे लग जावे क्योंकि काम कर रहे हो, अपने को बहती गंगा में हाथ धोने की इच्छा हो जावे, पर जब बहती गंगा में अपन हाथ धोवे तो वाकई नियति स्वीकार वे कि अपनी सामर्थ्य होनी चाहिए। गांधी जी के लिए कहो जावे कि गांधी जी को चंपारण्य जावे के लिए ब्रिटिश सरकार ने ना पाड़ दी। गांधी जी ने कही कि जाएंगे और गए तो अंग्रेज सरकार ने पकड़ लियो और कोर्ट में हाजिर किए। तब जज ने उनको पूछी कि तुम तो खुद वकील हो, तुमको कानून का नहीं हतो कि यहाँ प्रवेश करना निषिद्ध है। गांधी जी ने कही कि पता है, तो जज ने कही कि जब पता है तो फिर भी तुमने प्रवेश क्यों कियो। तो उनने कही कि जैसे तुम्हारे कानून से मेरा प्रवेश निषिद्ध है, वैसे तुम्हारे कानून से ऊपर भी कानून है और वह कानून के तहत मुझको लग्यो कि मुझको यहाँ प्रवेश करना चाहिए। अब तुम्हारे कानून के हिसाब से जो दंड होवे सो दंड तुम दो, और मैं जहाँ कानून के तहत प्रविष्ट भयो हूँ वह कानून में मैं अपने आप को गुनहगार नहीं मान रहे हूँ। तुम मुझको दंड नहीं दोगे तो तुम गुनहगार हो, मैं गुनहगार नहीं हूँ। ये और कही गांधी जी ने। अपने में इतनी हिम्मत होवे के जब अपन कोई नियम को तोड़ रहे हैं तो वो तोड़वे के जो नियत परिणाम आवेगा आपको भुगतवे की अपनी तैयारी होनी चाहिए। जब वो तैयारी नहीं है तो वो काम करना ही नहीं चाहिए, जैसे अपने को निंदात्मक फल मिले। सभी देवता नियत फलदाता हैं, तो महाप्रभु जी अपने को ये समझाना चाह रहे हैं कि जो नियत फल के दाता हैं वो भगवान के विभूति रूप हैं। क्यों विभूति रूप हैं, क्योंकि हर कर्म की कुछ नियति है कि ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा। फल तो मिलेगा ही मिलेगा, तुमको अभिलषित होएगा तो मिलेगा और अभिलषित नहीं होएगा तो भी मिलेगा। तो जैसे कर्म करवे के बाद नियत फल को भोगना अपनी नियति है, ऐसे देवतान की भी नियति है कि वो देवता अमुक कर्म को अमुक फल ही देंगे, दूसरों फल नहीं दे सके। जब जो देवता जहाँ कर्म को जो फल है वही फल दे रहे है तो वो देवता भी कर्म नियत है। શું કરે કોણ છે? जैसे यहाँ के जो तहसीलदार कलेक्टर या जज हैं उनके पास कछु पावर्स हैं, कोई डिसीजन दे सके हैं। कलेक्टर तुम कोई तरह को आदेश दे सके हैं और कोई तरह को आदेश नहीं दे सके हैं, क्योंकि वहाँ को आदेश देने का अधिकार नियत है। वाकई रेंज में जो आदेश दे सके, वाकई बाद आदेश यदि आपको चाहिए तो होवे तो वाकई ऊपर की अथॉरिटी को रिफर करना पड़े। हर जगह जहाँ कमिश्नर कलेक्टर उपायुक्त या सचिव हों तो सब ठाकुर तो हैं ही, पर उन सबके अधिकार तो नियत ही हैं। अपन ये समझ सकें कि भारत में आज की व्यवस्था में जैसे पार्लियामेंट को अनियत अधिकार है। कैसे अनियत अधिकार, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई डिसीजन दियो तब पार्लियामेंट अपनी मेजोरिटी से डिसीजन बदल सके है, वहाँ को अनियत अधिकार है। आज जैसे भारत के संदर्भ में अपन समझ सकें कि कलेक्टर और कमिश्नर के अधिकार नियत हैं, वह अधिकार के अधीन अपन उनसे या चीज़ मांगे या वह चीज़ वो दे सके, अनियत नहीं दे सके। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ नहीं है। आज के भारत में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ कौन है? पार्लियामेंट। याद रसु जो देवता के जहाँ फल नियत है वह फल देव में वह देवता समर्थ है। जैसे विघ्न हरवे में गणपति जी समर्थ हैं, विघ्न हरवे के लिए गणपति जी की पूजा करोगे तो वो विघ्न हरेंगे। अब अपन गणपति जी को दूसरे काम से भजें तो वह काम के लिए उनकी नियत ही नहीं है।
जहाँ नियत कर्म के नियत फल देवे की बात है, वहाँ कर्ता भी नियत है और देवता भी नियत है। और जहाँ अनियत है, वहाँ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य मानी जावे है। वहाँ नियत कछु भी नहीं है, सब कुछ मिल सके है। करवे को भी सामर्थ्य है, नहीं करवे को भी सामर्थ्य है और अन्यथा करवे को भी सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य परब्रह्म परमात्मा भगवान में ही होवे है। सब देवन में वो नियत है। ये श्री महाप्रभु जी अपने को समझा रहे हैं। कृष्ण को जा वक्त तुम परब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में भजन कर रहे हो, वह वक्त कृष्ण में अकर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य है। कृष्ण की भी सकाम भक्ति अपने यहाँ अन्याश्रय, बीजा देवता ने मानવું अन्याश्रय है, हम कृष्ण ने पण सकाम भावથી भजવું એ अन्याश्रय। यदि तुम कृष्ण को कोई नियत फल के दान के देवे के रूप में भजन कर रहे हो, तो कृष्ण परब्रह्म परमात्मा भगवान नहीं रहे के कोई एक नियत देवता हो गया कि या कर्म को फल दे वालो देवता है। मतलब वो पार्लियामेंट नहीं होके कोई कलेक्टर हो गए हो। याली गुसाई जी आज्ञा करे हैं कि कृष्ण की भी सकाम भक्ति करनो अपने पुष्टि मार्ग में अन्याश्रय है। दूसरे देवन के जो भक्त हैं, वो यदि अपने देव की भक्ति निष्काम ब्रह्म बुद्धि से करें तो उनको ब्रह्म भजन को ही फल मिलेगा, देव भजन को फल नहीं मिलेगा। मतलब जब अपन कामना सु कर्म या साधना करें तब नियत फल पाना चाह रहे हैं। देव भी अपनी कामनांसु नियत हो रहे हो, अपने काम के अधीन हो गए हो। जब कामना सु आप भजन नहीं कर रहे हो और निष्काम भजन कर रहे हो, तो वह भजन की कामना में काम की नियत ही नहीं है। तब कोई ये नहीं कह सकोगे कि या काम को फल या कामना के अनुसार मिलेगा। जब कामना ही नहीं तो कामना को फल कहाँ से मिलेगा? जब कामना के अनुसार भजन को फल नहीं है तो फिर भजन को फल क्या होएगा? अनियत कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। वह वक्त आपके भजन को भजनी देव परब्रह्म परमात्मा भगवान हो जावे है। जब कामना सु भज रहे हो तो वो देव कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपकी कामना को पूर्ण कर रहे हो। यदि आपकी कामना को पूर्ण नहीं करे तो आप आपको भजन ही छोड़ दोगे। एक वैष्णव की लड़की जयपुर के एक परिवार में ब्याही। वे लोग कोई दूसरे धर्म माने हैं। वो लड़की मोको कह रही थी कि मेरे संस्कार तो और कृष्ण मोको बहुत पसंद है, कृष्ण के बिना मेरो मन नहीं लगे। ससुराल में तो हमारे यहाँ सब देवी की उपासना करे हैं, मांसाहारी हैं और शराब भी लेवे हैं। अब मैं ससुराल में आ गई हूँ तो मोको भी ससुराल जैसो ही करना पड़ेगा। मैंने वासु कही कि पियर में आपकी सरनेम क्या थी और वो सरनेम ससुराल में है? तो वाने कही है कि वो सरनेम तो ससुराल में नहीं है। तो मैंने कही कि जब आपने पियर की सरनेम अटक छोड़ दी तो आप वहाँ अटके रहो? नहीं, आप दो दो बातें करोगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे। वाने कही कि जब यहाँ सब ऐसे कर रहे हैं तो सेवा कैसे करें? मैंने कही कि आपको एक बात बताऊं कि आपके ससुराल वाले देवी के भक्त हैं तो आनंद सु देवी की भक्त रहें। यदि आप ये मान रही हो कि हमारे पियर के श्री कृष्ण की भक्ति के संस्कार इतने प्रबल हैं कि हम कृष्ण को छोड़ नहीं सकें और या परिवार में हम सेवा नहीं कर सके, तो क्या जरूरत है सेवा करने की? ठाकुर जी को स्मरण करो। वाकई मैंने पूछी क्या घर वाले ना पाड़े हैं? तो बोली ना तो नहीं पाड़ते, पर बिना सेवा वैष्णव धर्म की सार्थकता क्या? तो मैंने कही आप उल्टी जीत पकड़ रही हो। यासो तो कुत्ता न घर को न घाट को रह जाएगा। यदि तुम पियर के धर्म को पकड़ रही हो तो मैं तुमको सारी गाइडलाइन दे सकूं जैसे तुम पियर धर्म को ससुराल में भी निभा सको हो। अब सच बात है कि सेवा से धर्म नहीं निभा सको तो पण स्मरण से तो निभा ही सको। ससुराल वाले थोड़े पूछे हैं कि तुम कौन को स्मरण कर रही हो। स्मरण अपने आप कौन को कर रहे हैं ये बात को कोई को जरूरत नहीं है, ये बताए हुए कि कोई को जरूरत नहीं है। जासू ससुराल वाले ना पड़ेंगे। जब अपन यूँ कह रहे हैं कि पियर का छूटता नहीं है और ससुराल निभता नहीं है, भाता नहीं है, फिर तो सब दुखी होवे के रास्ता है। आखिर कहीं एक को तो होना पड़ेगा। या तो पियर के संस्कार लेके चलो या ससुराल में। व्यर्थ में ऐसी जिद मत करो कि जैसे ससुराल में तुम्हारो दाम्पत्य कलहग्रस्त हो जावे। या तरह से निभाओ तो ससुराल वाले को भी आपत्ति नहीं होगी। ऐसे भी तो निभाया जा सके कि वहाँ में कोई तकलीफ नहीं हुई। अब वे मांस खा रहे हैं, वो शराब पी रहे हैं तो पीवे दो। तुम मत खाओ, तुम मत पियो। तो बोली कभी कभी खा लेते हैं। तो कभी कभी का मतलब क्या? रोज ही क्यों नहीं खा लो? तो बोली नहीं वो पियर के संस्कार है, मुझको अच्छो नहीं लगे हैं।
अब यहाँ झगड़ा को अंत कैसे आ सके? कभी कभी खा ले और कभी कभी पी ले। सकाम भजन प्रभु को विभूति बनावे। आदमी कंफ्यूज हो जावे कि क्या करना और क्या नहीं करना। यहाँ में आवश्यकता यह बात की है कि जो अपन कर रहे हैं हमें यदि अपनो माइंडसेट निश्चित है कि ये मोको करना है तो कोई तकलीफ नहीं है। जब अपन के मन में संशय विकल्प हैं फिर तो तकलीफ होगी। तो आदमी या तरह की दुविधा में फल को और साधना को निर्णय नहीं कर पावे। मानव जीवन की सबसे बड़ी तकलीफ है वह जीवन की तकलीफ में काम नियति और कर्म नियति, दो तरह की नियति है। एक काम नियति मतलब तुमने जैसी कामना करी तो वह तरीके तुमको फल मिलेगा। तुमने जैसे कर्म कियो वैसे तुमको फल मिलेगा। जहाँ नियत है वहाँ महाप्रभु को ये सिद्धांत है कि जो भजनी या उपास्य तुम्हारा देव है वो परब्रह्म परमात्मा भगवान नहीं होके परब्रह्म परमात्मा भगवान की कोई विभूति है। विभूति माने वो राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर नहीं होके कोई कलेक्टर है या कमिश्नर है। जैसे भारत में राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ है, पर अपने यहाँ कोई विभूति रखी है कि ये विभूति ये काम करेगी। वस्त्र विभाग को कमिश्नर वस्त्र संभालेगो, रेवेन्यू को जो मिनिस्टर होएगो वो रेवेन्यू संभालेगो, कृषि को मिनिस्टर कृषि संभालेगो, देवस्थान को मिनिस्टर देवस्थान संभालेगो। तो वाकई सर्वसमर्थता इन लोगों में बट के नियत सामर्थ्य हो जावे कि या सामर्थ्य से ये काम करेंगे। ये सारे रूप प्रभु के धारण किए भय हैं। जो काम करने के लिए जो रूप धारण कियो है वह रूप को वह तरह से अपन भजन आराधन करें तो सफल होवें। और आराधक वह विभूति को वह तरह से आराधन या भजन नहीं करके भलतो भलतो भजन करे तो फल नहीं मिलेगा। एक साधारण उदाहरण बताऊं कि ज्ञान पावे के लिए आप लक्ष्मी जी को भजन करो, धन पावे के लिए सरस्वती को भजन करो तो बेचारी सरस्वती लक्ष्मी जी को कितनी तकलीफ। तो अपन कहें कि वे समर्थ हैं कि नहीं, समर्थ है कि समर्थ नहीं, ये प्रश्न नहीं है। जो स्वरूप देव ने जहाँ हेतु धारण कियो है वह हेतु को आप समझ रहे हो कि नहीं ये तो बताओ। यदि ज्ञान पानो है तो सरस्वती की स्तुति करो, धन पानो है तो लक्ष्मी जी की स्तुति करो। अब आप जाके लक्ष्मी को कहो कि ये हे माता हमको ज्ञान दे, तो लक्ष्मी कौन से ज्ञान देगी? बिजनेस को ज्ञान देगी, दूसरों को ज्ञान थोड़ा देगी। सरस्वती को जाके कहो कि धन दो तो वो कहेगी कि विद्या रत्न ही सबसे बड़ा धन है, विद्या दे सको, फिर दुखी होवे का रास्ता। देवतान को भी रूप ब्रह्म ने धारण किया है। जहाँ देव ने जहाँ काम के लिए जहाँ नियति के लिए रूप धारण कियो है वह देव को वह कर्म वह काम के अनुसार जो नियत रूप है वो विभूति रूप है। वो रूप कर्तुम समर्थ है, मूल में वो ब्रह्म को लियो रूप है, या लिए अकर्तुम सामर्थ्य और अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य है पर वह रूप में नहीं है। ब्रह्म के रूप में वो समर्थ है और ब्रह्म स्वयं तीनों सामर्थ्य युक्त है। आप लोगों ने यदि सिविक्स पढ़ी होए तो ख्याल होएगो कि सरकार की तीन तरह की सामर्थ्य हुए हैं, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। जुडिशियल पावर जहाँ में है वहाँ में लेजिस्लेटिव पावर नहीं होवे। जब लेजिस्लेटिव पावर हो माने कानून के अनुसार निर्णय देवे की सामर्थ्य नहीं है। देश को चलावे के लिए कानून बनाना दूसरी सामर्थ्य है, देश को चलावे के लिए कानून को पलवाना तीसरी सामर्थ्य है। ऐसो माने जावे है कि सरकार कोई भी व्यक्ति के पास ये तीनों सामर्थ्य नहीं रहनी चाहिए। सरकार में कोई भी व्यक्ति के पास ये तीनों सामर्थ्य नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि तीनों सामर्थ्य जाके पास आवे वो वाह को दुरुपयोग करे। तो कायदा कैसे बना दिए गए हैं कि एक व्यक्ति के पास तीनों सामर्थ्य मत दो, तीनों सामर्थ्य को छोटे छोटे बांट के दो। एक व्यक्ति कानून बनावे वो कानून को निर्णय नहीं दे सके, जो कानून को निर्णय दे वो कानून बना नहीं सके। तो कानून पलवा रहे हो है वो बना या निर्णय नहीं ले सके। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर को बंटवारा करके शासन करना ये एक प्रणाली है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य होवे के कारण कृष्ण फल में चक्रवर्ती। यही तरह सु प्रभु ने भी कर्म और काम की नियति के बंटवारा सु शासन करवे के लिए देवन के रूप और साधनान के रूप धारण किए हैं। जासु वो कर्म वह काम के लिए होवे
देव की साधना करवे के करके ये फल मिले को, वाह अर्थ में वो डिस्ट्रीब्यूटेड सामर्थ्य है। जहाँ में अनडिस्ट्रीब्यूटेड है वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य है, वहाँ में सर्व फल को सामर्थ्य है। सर्व फल की सामर्थ्य के लिए एक उदाहरण स्पष्ट बताऊं, जैसे आपको एक ऑफिस में घुसना है और चौकीदार आपको रोक रहे हो है, तो आप चौकीदार को सलाम करके कहोगे कि बॉस जावे दो ना अंदर, तो वो खुश होकर कहेगा कि जाओ अंदर। चौकीदार को बॉस कहे हुए में नुकसान नहीं है, पर अंत में आप कहो कि चौकीदार सु चौकीदारी बॉस ही तो करवा रहे हो है, तो बॉस को भी चौकीदार कहो, हाय चौकीदार साहब, तो वो कहेगा कि चल निकल यहाँ से। क्या समझ रखे हो है, बॉस को प्यून कहे सु बॉस खुश नहीं होएगा, पर प्यून को बॉस कहे सु वो खुश हो जाएगा। प्यून को काम बॉस ही तो करवा रहे हो है, पर वाने वो काम बांट दियो है, जब बांट दियो है तो वो काम वही करेगा, वाके द्वारा जो इन सबन को काम करवा रहे हो वो बॉस है। या अर्थ में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य होवे के कारण पुरुषोत्तम फल में चक्रवर्ती है। अन्य सारे देवताएं भी प्रभु के लिए भय रूप हैं, पर वाके उपरांत भी वो तत्त फल के नियामक देव हैं। वो तत्त फल अपनी कामना और कर्मों से नियत हैं, वाके लिए वो विभूति रूप हैं, और वो ठाकुर है, यहाँ में कोई संदेह नहीं है। वो देव है, आराध्य हैं, पूज्य हैं, वंदनीय हैं, इनमें कोई संदेह नहीं है, पर वहाँ नियत फल है, और कृष्ण में सर्व फलन को समाहार है। अपने को वहाँ तत्त फल की कामना नहीं करके सर्व फलन को समाहार करके फल को जाकर अपन देखेंगे तो अपन कृष्ण को समझ सकें। प्रभु में सर्व फल दातृत्व रूप सामर्थ्य। श्री आचार्य कहेंगे जैसे चक्रवर्ती राजा को राज्य सगरी पृथ्वी पर और राजा देश देश के गांव गांव के 100 राजा कहा में, परंतु चक्रवर्ती की आज्ञाकारी, तैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण सो सर्वोपरि और अवतार अंश कला करी के होए, पर सब कृष्ण के आज्ञा करे, ठाकुर सबको कही है। या वचनामृत में श्री कृष्ण की फल रूप सु जो चक्रवर्तीता है वह को अपन देख रहे थे। वहाँ में फल मैंने आपको बात समझाई कि पुराने राजान के पास 3 तरह के पावर, कानून बनावे को, कानून पलवावे को और कानून की व्याख्या को निर्णय करवे को भी अधिकार थे। अब तो वो तीनों या तरह से डिवाइड हो गए। ऐसे प्रभु में सर्वफल दातृत्व रूप सामर्थ्य है। ब्रह्मसूत्र में ऐसे कहे हैं, फलम अतः उपपत्ते है, तो फलम अतः उपपत्ते है, जो भी कुछ फल मिले हैं वो तो पर ब्रह्म परमात्मा भगवान से ही मिले हैं। अंतर कितनो है कि कुछ फल प्रभु साक्षात दे हैं और कुछ फल प्रभु साक्षात नहीं दे के अपने विभूति के रूप के द्वारा दे हैं। तो विभूति रूप के द्वारा दिए गए जो फल है अंत में वाके तरफ से ही मिल रहे है। विभूति को भजन भी वही को भजन है, पर नियति कैसे ढंग से भई है, जैसे अपनी कामना होवे वैसी अपन साधना करें, और वह कामना के नियामक जो देव हैं वो फल देवे हैं। मैंने कल आपको उदाहरण दे के समझाया हो तो कि जैसे सरस्वती अपने यहाँ ज्ञान की देवी मानी जावे, लक्ष्मी वैभव की देवी मानी जावे, तो वैभव चाहिए तो होवे तो लक्ष्मी की आराधना करें, ज्ञान चाहिए तो होवे तो सरस्वती की आराधना करें। शुभारंभ में विघ्न हरवे की प्रार्थना करें तो गणपति जी करें। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि के नियामक मान्य है, ब्रह्मा जी को सृष्टि के नियामक मान्य है, विष्णु को पालन करता मान्य है, रुद्र को जगत के संहारक मान्य है। ये सृष्टि के सारे कार्यकलाप हैं। उन कार्यकलापन में तत्त फल उनके नियत कर रखे हैं। जो नियत कर रखे हैं तदनुसार अपन कामना करें तो कामना के अनुरूप अपन को फल मिले हैं। यासु चक्रवर्तीता परमात्मा की सिद्ध होवे। वाकई लिए मैंने आपको लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव को उदाहरण दिए हो तो कि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जावे के बाद अपन लेजिस्लेटिव सु जुडिशियल की अपेक्षा नहीं रखे हैं। जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होवे है वैसे परमात्मा को पावर सब देवताओं में डिस्ट्रीब्यूट होवे है। परमात्मा की आराधना अनेक साधना में डिस्ट्रीब्यूट भई है। कृति को निर्धारण अपनी कामना सु अपन या बात को अपने शुद्धाद्वैत के एंगल से समझें तो अच्छी तरह समझ में आ सके कि परमात्मा को सच्चिदानंद ही अनेक नाम रूपन में डिस्ट्रीब्यूट भयो है। यह आखो अपनो सेटअप है।
तो परमात्मा को सच्चिदानंद ही अनेक नाम रूपन में डिस्ट्रीब्यूट भयो है। ये आखो अपनो सेटअप है। या सेटअप में जो बात कल मैंने आपको समझाई थी कि कर्म और कर्म के नियति में सबसे बड़ो रोल काम को है। अपनो कैसो काम कर रहे हैं वहाँ पे निर्भर है। जैसे कानून में भी अपन देखें हैं कि अपन मारना नहीं चाहे पर कोई कार के नीचे आके मर जावे, वहाँ की सज़ा दूसरे ढंग की है। और अपन मारना चाहें, ये अगर सिद्ध हो जावे तो वहाँ की सज़ा दूसरे ढंग की है। क्यों बदलियो? वहाँ में मारे वालो एक ही है व्यक्ति है, मरे वालो एक ही व्यक्ति है, पर सजा क्यों बदली? क्योंकि काम मारवे को हो कि नहीं हो, या प्रश्न पे आखी कृति को मूल्यांकन होवे। यदि मारवे को काम है और मर्यो है तो दूसरे तरह को डिसीजन आएगो। और मारवे को काम नहीं है पर कोई मर गयो तो हमें गफलती सु बिना सावधानी के गाड़ी चलावे को आरोप लगाया जावे, पर मारवे को आरोप नहीं लगाया जावे। जो जैसे डॉक्टर भी अपने पेट को चीरे और कोई हत्या करे वाले भी अपने पेट को चीरे है, दोनों ही चीरे हैं, तो दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। वो तो नहीं होवे, क्योंकि वहाँ को काम कुछ और है, या को काम कुछ और है। डॉक्टर अपनो पेट चीरे है वो बचावे के लिए चीरे है, और हत्यारो पेट चीरे है वो मारवे के लिए चीरे है। चीरवे की प्रक्रिया तो एक जैसी है, पर कामनान की जो प्रक्रिया है वह सारो निर्णय बदले है। ऐसे नहीं है कि हत्यारे सो आदमी मर ही जातो होए। कई वक्त अखबार में ऐसो आवे कि पेट में छुरा मारे पर आदमी बच गयो। ऐसो नहीं है कि डॉक्टर पेट काटे तो आदमी हर वक्त बची ही जावे है, वहाँ में कोई वक्त मर जावे। पर सबकी सजा कॉमन क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों की कामना अलग अलग है। कृति को निर्धारण कामना शो होवे है, ये मूल बात अपने को पहले समझनी चाहिए। वह कामना को फल या कामना के देव शु होवे है। जैसे अपने को कोई जुडिशियल फेवर चाहिए तो होवे तो जुडिशरी शु मिलेगो, लेजिस्लेटिव फेवर चाहिए तो लेजिस्लेचर शु मिलेगो, एग्जीक्यूटिव फेवर चाहिए तो होए तो एग्जीक्यूटिव पावर शु मिलेगो। वो जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसे तत्त कामना के फल तत्त देवतान के पास हैं। तत्त अवतारण के भी कार्य देखो तो जैसे भागवत में 24 अवतार वर्णित है, भगवान ने उन सब अवतारण के कार्य देखे तो स्पष्ट समझ में आवे कि ये अवतार या प्रयोजन सु भयो, या प्रयोजन सु जो अवतार भयो वह अवतार सु वह प्रयोजन के अनुरूप अपन साधना करें तो वो अवतार और आपकी साधना को तालमेल बैठेगो। यदि वह अवतार की साधना अपन वह प्रयोजन सु नहीं करें जहाँ प्रयोजन सु अवतार भयो है और कोई भलते प्रयोजन सु करें तो फिर कुछ न कुछ अपनी आराधना में और देवता में मेल नहीं बैठे। जैसे गावे वाला कुछ गा रहे हो है, बजावे वाला कुछ दूसरों बजा रहे हो है, तबला वाला कुछ और ठेका दे रहे हो है। अब कुछ ना कुछ आवाज़ तो पैदा हो ही जाएगी, पर संगीत के बजाय दुर्गीत हो जाएगा। ये मुख्य वाको सिद्धांत है। तालमेल बैठे तब संगीत होवे है। या में थोड़ा आज या पहलू पे देखना चाहिए कि काम क्या है। अपन इतना तो समझें या विवरण शू कि फल में काम को बड़ो मेजर रोल है, पर वो मेजर रोल कैसे है वो थोड़ा मैं आपको समझाना चाहूँगा। कामना को स्वरूप मूल में श्रुति में ऐसे आवे कि सागर को जैसे अंत नहीं है वैसे ही प्राणी की कामना को भी कोई अंत नहीं है। कई लोगों को या वचन के कारण ऐसी भ्रांति होवे कि कामना भी अपार है, अथाह है। दरअसल ये बात नहीं है। श्रुति जा वक्त यूँ कहे है कि जैसे सागर को अंत नहीं है वैसे कामना को अंत नहीं है। तो आपको एक स्रो अपने को स्पष्ट से समझना पड़ेगा। पुराने लोगों की जो सागर की कल्पना आती वो दूसरे ढंग की थी। जब कोलंबस जहाज लेके हिंदुस्तान खोदना चाहते हो तो वह वक्त क्या हतो कि पुर्तगाल और स्पेन आपस में दोनों बहुत स्पर्धा करते थे कि दोनों पोप के अधीन राज्य थे, दोनों आपस में लड़ते थे। तो पोप ने मध्यस्थी करके विश्व को जो नक्शा हतो वहाँ पे एक रेखा खींच दी। एक को कहे कि तुम यहाँ के पूर्व में जाओ और पूर्व के देश जीत लो, दूसरे को कहे कि तुम यहाँ रेखा के पश्चिम में जाओ और पश्चिम के देश जीत लो, दूसरे को कहे कि तुम यहाँ रेखा के पश्चिम में जाओ और पश्चिम के देश जीत लो, आपस में झगड़ो मत। अब ये पोप की आज्ञा होगी। कोलंबस को तो ये पता चल गया हो कि ये पोप की आज्ञा पोली है, दम वाली आज्ञा नहीं है, क्योंकि जो रेखा खींची है वाकई या तरफ जाओ तो या तरफ भी जाया जा सके है। पृथ्वी तो गोल है। कोलंबस समझदार है तो वो समझ गए कि रेखा खींच की आज्ञा तो पोप ने दे दी, पर मैं ऐसे नाव चलाऊं कि जहाँ पुर्तगाल जा रहे हो है वो जगह अपन और पचा सकें। वाकू जब ये रहस्य पता चल गया कि वहाँ तो
तुम घूम के पहुंचो जा सके, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, सपाट होती तो नहीं पहुंचो जा सकते। अब गोल होने के कारण जहाँ पुर्तगाल पहुंचे वहां के कह सके कि हम भी तो अपने रास्ता पे चल रहे थे, अब यहाँ पहुंच गए तो क्या करें। बस के मन में खुरापात थी और वाने स्पेन की रानी खुश की हो कि तुम मोको सारी सहायता दो, तो ये पोप ने जो रेखा खींची वहाँ के पूर्व के देश भी मैं तुमको जीत के बता सकूं। पोप की आज्ञा को अपन उल्लंघन नहीं करें, क्योंकि पोप की आज्ञा तो सर्वोपरि है। तो रानी ने कही कि तुम करो। रानी ने सारे जहाज खलासी और जो पैसा खर्च होवे वो सब धन जुटा दियो। पर जो खलासी थे वो तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, उनको डर लग रहे हो तो कि समुद्र तो अपार है और यहाँ तरफ बढ़ेंगे तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। उनने पहले से ही कोलंबस के साथ झगड़ा किया, ये सब मरवे को रास्ता है, सागर तो अपार है, अथाह है। वहाँ का मतलब ये नहीं कि अपन यहाँ आ नहीं सके हैं, पश्चिम में बढ़ के हिंदुस्तान आ नहीं सके, ऐसा अथाह नहीं है, सागर इतना अपार नहीं है। अब ये बात तो तथ्य है कि जो भी चीज़ गोल है वहाँ में कोई मुकाम नहीं है, सीधो होवे तो कहीं एक मुकाम हो सके। ये कि यहाँ से यहाँ तक अपन चलें और अपन वहाँ पहुँच गए तो मुकाम आ गए हो। अब वहाँ के आगे नहीं बढ़ो जा सकेगा, जो चीज़ गोल है वहाँ में तो घूमते ही रहो, वह अर्थ में अथाह हो सके है। यही तरह से श्रुति ने जहाँ वक्त कही कि जैसे सागर को अंत नहीं है ऐसे ही काम को भी अंत नहीं है। वो यह अर्थ में नहीं कही कि काम अपार है, पर यह अर्थ में कि काम के भी कुछ गुलाई को चक्कर है कि जहाँ से अपन काम की बात शुरू करें बात पाची वहाँ की वहीं आके टिक जावे। अपने को आश्चर्य होगा कि ऐसे कैसे, जहाँ में अपने को नित्य का अनुभव है। अपन अच्छी तरह से जाने हैं कि सुबह जब अपनी खावे की इच्छा हो तब खूब पेट भर के खा लो, रात को फिर इच्छा हो जावे, रात को खा ले तो फिर सुबह खावे की इच्छा हो जावे। वो इच्छा कभी पूरी होवे ही नहीं, वो चाहे खावे की इच्छा हो या कमावे की इच्छा हो, चाहे झुटावे की इच्छा हो, जो भी इच्छा होवे, कोई चीज़ अपन ने हासिल करी तो हासिल करके बाद संतोष नाम को तथ्य काम के साथ नहीं है। एक चीज को काम पूरा भयो नहीं कि दूसरो काम पाछो शुरू हो गयो। ये वह अर्थ में अपार है, या अर्थ में अथा है, माने वाक्य वॉल्यूम में या क्वांटिटी में अथा नहीं है, पर वाको जो सर्कल है वो अंतहीन सर्कल है। जैसे सागर के चक्कर काटते रहो तो वो अंतहीन है, ऐसे काम को भी अंतहीन चक्कर है। ये बात को समझाने के लिए श्रुति कहे नान्तो ही सागरस्य न च कामा नाम अंतोस्ति, न तो सागर को भी कोई अंत है न तो कोई कामना को कोई अंत है। यह बात को समझना चाहिए। पहले सागर के बारे में अपनी कल्पनाएं खलासिन के जैसी आती तो अपन भी ऐसे समझते कामनाएं भी अपार हैं। कभी जीव की सामर्थ्य ऐसी नहीं है कि वो अपार हो सके। जीव की कामना हर वक्त क्षुद्र है। यदि कामना क्षुद्र नहीं होती तो एक ही कामना चलती रहती, नई नई कामना क्यों होनी चाहिए। चक्कर कहाँ है कि एक कामना पूरी को दूसरी कामना पैदा हो जावे। चक्कर वह बात को है यदि कामना अपार होती तो वही कामना चलती रहती, पर वो कामना चले नहीं है। हर कामना गन्ना के टुकड़ा चूसो जैसी कामना है, दांत लगाए तो बड़ी मीठी लगे, थोड़ी देर चाबे के बाद थू थू करवे की इच्छा हो जाए, छूछी रह जावे, वहाँ में कछू रह ही नहीं चावे। कामना की शुद्धता और वहाँ को अंतहीन चक्र। हर कामना को स्वरूप गन्ना के टुकड़ा जैसो है, जब चबावे जा वक्त तो खूब रस निकले, पर सतत दबा चलावा के बाद तो वाकू थूकवे की इच्छा हो जावे। तो लव मैरिज करें वहाँ में लव पहले ही हो जावे, मैरिज बाद में होवे। जब मैरिज होवे वह वक्त तक तो लव रह ही नहीं जावे है, क्योंकि लव पहले हो गयो मैरिज बाद में भयो। कामनाओं को चक्कर या तरीके को है, एक पूरी हो और दूसरी पैदा हो जावे। या अर्थ में कामना अंतहीन है, या अर्थ में नहीं कि कामना अपार है, क्योंकि मनुष्य के दिल में हाथ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपार कामना कर सके। कामनाएं बहुत क्षुद्र हैं। अपन अत्तर लगावे, सेंट लगावे, फूल को सुगंध लें तो 3 मिनट तक सुगंध आएगी, आके बाद सुगंध आनी बंद हो जावे। दूसरे को भले आवे, अपनी कामना इतनी क्षुद्र है। जैसे मार्केट में फिल्मी गीत गावें और दिन रात बजबे लग जावे तो 2-3 महीना में गन्ना की तरह आपको छूट निकल जावे, फिर वो गीत सुनने में मजा आनी बंद हो जावे। तो कामना को एक ही गीत अपने को मजा नहीं दे सकता, तो हो तो भी पसंद आनो। अपनी कामना कितनी क्षुद्र है। अपन सचमुच में कोई चीज को चाह रहे हैं
तो वाको कितनो शुद्ध चाह रहे हैं, वो यह बात को प्रमाण है। अपन चाहवे की अपने चाहवे की सामर्थ्य बड़ी क्षुद्र है। ये फिल्मी गीत तो है, तो मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, पर हर चाहना को प्रैक्टिकली यही स्वरूप है। अपन कई चीज चाहते रहे, पर चाहे बहुत शुद्धता के साथ, ज्यादा दिन उन चाहना को अपन निभा नहीं सके। कई औरतें जिनको बच्चा पैदा नहीं हुआ है, वे पागल हो जावे, पर जब बच्चा पैदा हो जावे तो वाके बाद वाकी चाहना खत्म हो जावे। अपनी चाहना ऐसी क्षुद्र है। अपनी साधना पे असर क्यों पड़े है, वाको मूल कारण ये है कि अपनी चाहना मूल में बहुत क्षुद्र है। चक्र अंतहीन है, पर कामना अंतहीन नहीं है। भगवान रजनीश ने या को एक फनी उदाहरण दियो હતો। एक आदमी को उनने आके कही कि भगवान सिगरेट नहीं छूटे है, क्या करूं? उनने कही कि तुम 3 दिन मेरे पास रहो तो मैं तुम्हारी सिगरेट छुड़ा दूंगा, और मैं कहूँ ऐसे करना पड़ेगा। वहाँ ने कही जरूर करूँगा। वहाँ ने जब रहना शुरू किया तो रजनीश ने खूब सारी सिगरेट मंगा ली। जब एक से दूसरी मुंह में लगा दे, जब पूरी हो जाए तो फिर एक लगा दे हैं। थोड़ी देर में वो तौबा करके हो कि अब सिगरेट कभी नहीं पीऊँगा। जब अपन पी लें तो फेडअप हो जावे, सिगरेट छूट गई। नहीं तो एक सिगरेट पीवे को 2-4 घंटा बाद फिर सिगरेट की याद आ जावे। निरंतर सिगरेट पियो तो सिगरेट की कामना खत्म हो जावे। ये एक चक्र है। अपन या को मजाक के रूप में समझ रहे हैं, पर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि गर्मी लग रही है तो बरसात की कामना हो जावे। 10 दिन बरसात पड़े तो बरसात के बंद होने की कामना हो जावे। वाके बाद ठंडी की कामना हो जावे। 10 दिन ठंडी पड़े तो वाके झावे की कामना हो जावे। अपनी कामनाएं कितनी क्षुद्र है। हर बात में चाहे तो हैं, चाहे तो वो संबंध में, ज्ञान में, धन में, व्यापार में, प्रेम में, दुश्मनी में, सब में कामना को स्वरूप या तरीके को है। तो ये अंतहीन चक्र में अपनी क्षुद्र कामनाएं निरंतर पैदा होती रहे हैं। फिर क्या प्रश्न? दृढ़ चरणन के रोबरो, दृढ़ चरणन के लव नख चंद्र चटावे, सब जग अंधेरो भरोसो, दृढ़ साधन और कली में क्या सो, सूर्य का कहे विविध यादरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के रो भरोसो, श्री वल्लभारी, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी।